हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम सतीश गुप्ता। सो हम क्या कर रहे थे, कंटिन्यू डब्ल्यू एच फैमिली जो है हम कर रहे थे पीछे से। ठीक है, तो हमने क्या किया था, रोल नंबर 1 का जो डब्ल्यू एच फैमिली है वो हमने सारा फिनिश कर दिया था। तो आज जो हम करेंगे, जो आज हम सीखेंगे वो रोल नंबर 2 करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली का। और ये आपके रह गए होंगे, जब आपने 36 पार्ट किया था तो उसमें आप 36 पार्ट जो वीडियो है वो देख लेना, प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएगा आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। ठीक है, तो 36 पार्ट है, उसमें ये वाले जो डब्ल्यू एच फैमिली जो है जिनमें स्टार बना हुआ है, ठीक है, जिनमें स्टार बना हुआ है ये आपका पेंडिंग था। ठीक है, तो आज जो है हमारा जो स्टार वाला डब्ल्यू एच फैमिली है और स्टार वाला रूल जो है डब्ल्यू एच फैमिली का, आज इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो, तो समझ में आया। तो आज जो हम करेंगे रोल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, आई टोल्ड यू बिफोर, कि डब्ल्यू एच फैमिली में 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ठीक है, और उसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, दूसरों से सेंटेंस पूछते हैं। यानी कि कहने का मतलब है डब्ल्यू एच फैमिली मतलब डब्ल्यू एच क्वेश्चन। हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे करें वो चीज़ सीख रहे हैं, कि हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे करें, कैसे हम सीखें, मतलब क्वेश्चन करना। क्योंकि हिंदी में तो हम कर लेते हैं, अब रही इंग्लिश में क्वेश्चन करने की बात तो कैसे करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलो, तो हमने इससे पहले वाला सारा कंप्लीट कर लिया था रोल नंबर 1 का, पूरी डब्ल्यू एच फैमिली। जो आज करेंगे हम, आज हमारा 2 रूल होगा, रूल नंबर 2, और ये स्टार वाले डब्ल्यू एच फैमिली। ठीक है, ये जो 6 डब्ल्यू एच फैमिली है, यही डब्ल्यू एच फैमिली 6 इस रूल के बेस पे होगा। ठीक है, चलो, तो इसमें सबसे पहले बताया गया कि आपको सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगाना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट या काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन होगा। दूसरा मतलब थर्ड, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। वो आपके टेंस पे डिपेंड है कि जो सेंटेंस है वो टेंस का कौन सा है, उसके बेस पे आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि सेकंड तो लगाते नहीं है बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, राइट ना। हेल्पिंग वर्ब की वजह से तो हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है, या तो आपका फर्स्ट रहेगा या तो आपका क्या रहेगा, थर्ड। ठीक है, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड में जो भी बाकी का बचा वो हम एज ए इट उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ मच, राइट। अब हाउ मच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात देखी जाए तो हाउ मच को मैं पहले समझाऊंगा आपको। यानी कि स्टार वाला है हाउ मच। ठीक है, हाउ मच का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कितना। ठीक है, हाउ मच को हिंदी में बोला जाता है कितना, लेकिन कितना क्या मतलब क्वांटिटी में। क्वांटिटी में, जहाँ पे क्वांटिटी की मात्रा बात की जाए या मात्रा की बात की जाए, वहाँ पे हाउ मच का यूज़ किया जाता है। जैसे क्वांटिटी क्या हो सकता है क्वांटिटी में, ठीक है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही क्वांटिटी होती है ना। तो वहाँ पे जैसे आपका वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, लिक्विड चीज़ें। ठीक है, जो लिक्विड चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, दैट इज़ क्वांटिटी। ठीक है, तो वो आपकी सारी क्या है, क्वांटिटी होती है, और वहाँ उसी पे ही हम क्या यूज़ करते हैं, हाउ मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आपसे, आप कितना पानी पीते हो। ठीक है, आप कितना पानी पीते हो, मैंने हिंदी में तो क्वेश्चन कर लिया आपसे। अब रही इंग्लिश में, मैं कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। सपोज़ आपको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश आता है आपको, और मैंने क्या किया, हिंदी में मैंने बोला आपसे, ठीक है, कि आप कितना पानी पीते हो, तो आपको समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, हिंदी नहीं आती। तो इस वजह से आपको इंग्लिश आती है, तो मैंने इंग्लिश में अब मुझे कैसे पूछना है आपसे, तो वो सारी चीज़ें। तो देखो, हाउ मच को, यानी कि जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस आपको बताया कि आप कितना पानी पीते हो, तो इसी को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो रटना नहीं है कोई भी चीज़, सारी चीज़ें इजी हैं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता। ठीक है, गलतियां होती है और गलतियों से ही सीखा जाता है। ठीक है, राइट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, राइट।
तो आपको क्या करना है, बस सीखना है। गलती हो जाए डजेंट मैटर, फिर अगेन आप प्रैक्टिस करो, फिर गलती हो फिर प्रैक्टिस करो। कब तक गलती होगी ना, तो प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, राइट। तो क्यों, क्योंकि हमें बोलना सीखना है, राइट। तो हम तो क्या कर रहे हैं अभी 40-50% ग्रामर सीख रहे हैं जो कि स्पोकन में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बोलना सीखेंगे, कैसे बोलते हैं। फिर हम इंग्लिश को, जो इंग्लिश है उसको थिंकिंग जो है वो भी इंग्लिश में रहेगी, और हमारा जो बात करने का तरीका वो भी इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई हिंदी यूज़ नहीं करेंगे उस समय, ठीक है। तो अभी लेकिन मजबूरी, अभी आपको सीखना है तो हिंदी की हेल्प चाहिए, तो इसलिए सीखो, ठीक है। चलो जी, तो हाउ मच की बात की गई है यहाँ पे, कितना मतलब क्वांटिटी। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस आपसे पूछा था उसी को लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा, आप कितना पानी पीते हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, मतलब आप कितना पानी पीते हो। तो यहाँ पे क्या है, ता है, ती है, मतलब तो देखो आप कितना पानी पीते हो, चलो मैंने हिंदी में पूछा। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी पहचान करूं। पहले क्या करना है, इसकी पहचान करना है, यानी कि सबसे पहले इसकी पहचान करूं, आइडेंटिफाई। ये जो सेंटेंस है ये टेंस में कौन सा है, ठीक है। मतलब जो सेंटेंस गिवन है यहाँ पे, आप इसको टेंस में देखो ये कौन सा है टेंस में। तो ध्यान दो, ये आपका लास्ट में ता है, ती है, ते है, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये मैं ऐसे नोट्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम मैथ्स करते थे ना पहले, ठीक है, तो मैथ्स में ऐसे नोट्स में लिख लेते थे ये क्या है, इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, एक्सेट्रा। तो मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने पहचान कर ली, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम पहचान कर लेते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी तो हमें ज़रूरी है ना। पहचान क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब सही से पता लग जाए। तो जब आपने इस सेंटेंस की पहचान कर ली तो ऑब्वियसली सी बात है आपको इसकी हेल्पिंग वर्ब भी पता होगी। तो क्या होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, डू और डज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो वहाँ पे डू और डज का यूज़ करते थे ना, राइट, वहाँ पे। और जब डू डज का यूज़ करते थे तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, यानी कि V1 आता था, ठीक है, राइट। तो उनके लिए इजी है जिनको पहले से टेंस आता है अच्छे से, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जिनको टेंस नहीं आता। तो कृपया मतलब उनको पहले आप टेंस अच्छे से कर लो, ठीक है। यू हैव टू लर्न टेंसेज, पहले टेंस अच्छे से क्लियर कर लो, फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो ईजिली। और जिनको टेंस आता है दे कैन डू दिस, वो आराम से इसको कर सकते हैं। चलो, आप कितना पानी पीते हो, चलो बनाते हैं, हमने सब कुछ लिख लिया। तो इस रूल के बेस पे, क्योंकि इसी रूल के बेस पे ये 6 के 6 बनाए जाएंगे, यानी कि इसी रूल के बेस पे ये जो आपकी WH फैमिली है, मतलब 1 बाय 1 इसी रूल के बेस पे आप दूसरों से क्वेश्चन कर सकते हो। बिगिनर हो इसलिए थोड़ा रूल की वजह से आपको थोड़ा मतलब इसी के बेस पे चलना होगा। जब धीरे धीरे बोलना आ जाएगा तो रूल की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट नीड, ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं है, अभी सीखना तो ध्यान रखना। चलो, तो आप कितना पानी पीते हो, सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हाउ मच। कितने को क्या बोलते हैं, यानी कि ये कितना, लेकिन कितना क्या क्वांटिटी में है ना, क्वांटिटी। जहाँ पे क्वांटिटी की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। अब यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल, यानी कि ऑब्जेक्ट या काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नाउन। नाउन होता है क्या है, नाउन होता है दुनिया की सारी चीज़ नाउन है, और जब दुनिया की सारी चीज़ें नाउन है तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे मार्कर है 1 2 3, इसको गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है, जिस चीज़ को नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जैसे वाटर, ऑयल, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो जिसे नहीं गिना जा सकता वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। चलो, तो करते हैं आपका, आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच हो गया। अब यहाँ पे अनकाउंटेबल क्या है, मतलब अनकाउंटेबल यानी कि वाटर है ना, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एज ए आता है।
तो यहाँ पे हाउ मच क्या आएगा अनकाउंटेबल में, वाटर, हाउ मच वाटर। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब भी तो है, डू या डज, क्या लगाऊँ, डू या डज क्या लगाऊँ। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब किसके बेस पे लगता है, सब्जेक्ट के बेस पे, तो यहाँ पे यू है सब्जेक्ट, तो यू के साथ हमेशा आपका जो है डू लगाया जाता है। तो क्या होगा, हाउ मच वाटर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू, सब्जेक्ट यू है इसलिए हाउ मच वाटर डू यू, पीने को क्या बोलते हैं, ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। तो लास्ट में हमारा क्या बचा, V1, ठीक है। जब भी हम डू डज लगाते तो वहाँ पे V1 का यूज़ करते थे, ठीक है। और अदर वर्ड में आपका जो लास्ट में है अदर वर्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो हो गया, इजी है ना। आप कितना पानी पीते हो, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आप कितना खाना खाते हो, हाउ मच फूड डू यू ईट, ठीक है। आप जैसे कि मैं बोलूँ, आप कितना दूध पीते हो, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, ठीक है, राइट। तो इजी है, मुश्किल नहीं है, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ऐसे बनाओ सेंटेंस को, मन में सोचो और उसको ऐसी जैसे मैंने बनाया है, पहले उसकी जो है पहचान करो, पहचान की आपने, ठीक है, कौन से जो ये सेंटेंस है कौन सा टेंस में आता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब को निकालो। हेल्पिंग वर्ब निकल जाएगी तो आप सेंटेंस बना लोगे इजी तरीके से, ठीक है। चलो, तो मैंने अभी 2 ओरल में बता दिया, और जैसे कि हाँ, जैसे और कोई सेंटेंस जो क्वांटिटी में हो, जैसे मैं चाय की बात करता हूँ, ठीक है, आप कितनी चाय पीते हो, तो मैं क्या बोलूँगा, हाउ मच टी डू यू टेक। टेक मतलब यहाँ पे पीने के सेंस में आता है, क्योंकि टी के साथ में ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं। टेक टी मतलब पीना, ठीक है, ड्रिंक टी नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हाउ मच टी डू यू टेक, राइट, ऐसे आपने बनाना है, ठीक है। अगर इसको पास्ट में बनाना है, जैसे मैंने बोला आपने कितना पानी पिया, तो मैंने ओरल में बोला आपने कितना पानी पिया, आ ई या ए, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने इस सेंटेंस की पहचान कर ली, आपने कितना पानी पिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, ठीक है। आपको याद होगा जिनको टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे डिड, और डिड के साथ में V1 लगाया जाता है, यानी कि डिड के साथ में हम नोट लगाते थे ना, और जब भी डिड आता था तो वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती थी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, तो मैंने इसको पास्ट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। आपने कितना पानी पिया, तो क्या होगा, हाउ मच वाटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू की जगह डिड यू ड्रिंक। तो कहने का मतलब है आपको पहले सेंटेंस को पहचान करनी है, मतलब जो भी सेंटेंस यहाँ पे गिवन है उसकी पहचान करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो जो सेंटेंस है वो टेंस में कौन सा पार्ट है, यानी कि वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो यूज़ नहीं होता इतना, या वो पास्ट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, या वो फ्यूचर इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूस है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे उसकी पहचान करो, जब आप उसकी पहचान कर लोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इजीली से आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो हाउ मच हमारा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो गुड। तो हाउ मच क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, यानी कि हमारा हाउ मच कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आप एज ए प्रैक्टिस कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मन में सोचना, बनाना, ट्राई करना। नहीं समझ में आए तो हम मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। चलो, तो अब जो हम करेंगे हाउ मैनी करेंगे, यानी कि हमारा हाउ मच तो कंप्लीट हो गया। अब जो हम करेंगे हाउ मैनी को सीखेंगे कि हाउ मैनी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो इसको मिटाया जाए। तो हाउ मैनी भी बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मैं कंपेयर कर देता हूँ दोनों में। अब जो हम बनाएंगे ना, हाउ मैनी का करेंगे, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी का भी जो मतलब है कितना होता है, इसका भी मतलब होता है कितना। आप कंफ्यूज हो गए कि हाउ मच का भी मतलब कितना होता है, हाउ मैनी का भी मतलब कितना होता है, तो हम पहचान कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, हाउ मैनी का भी मतलब होता है कितना, लेकिन बट नंबर में, यानी कि जहाँ पे नंबर की बात की जाए
तो वहाँ पे हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। नंबर मतलब काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ पे आपको हाउ मैनी का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट था। नंबर की बात की जाए तो हाउ मैनी, क्वांटिटी की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए तो हाउ मच, ठीक है। चलो, तो हमारा हाउ मच तो हो गया था, अब बात कर रहे हैं हम हाउ मैनी की। तो ठीक है, कोई सेंटेंस सोचो कोई सा भी हाउ मैनी से। जैसे कि मैंने सोचा कि पार्क में कितने लड़के खेल रहे हैं, मैंने सोचा मन में, ठीक है। तो हाँ, पार्क में कितने लड़के खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपका क्वेश्चन है, WH फैमिली है, WH क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा या किसी और से पूछा कि पार्क में कितने लड़के खेल रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो हिंदी में तो हमने बोल दिया। अब इसको इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, पहले इसको देखो बनाते कैसे हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसकी पहचान करो, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस गिवन है इसकी पहचान करनी है। तो मैंने इसकी पहचान की, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने इसकी पहचान की रहा है रही है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। उसी में आता है ना, रहा है रही हैं, खड़ा है खड़ी हैं, बैठा है बैठी हैं, तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन वट एवर इज़ हैपनिंग अराउंड अस, मीन इट इज़ गोइंग ऑन, मतलब जो भी चल रहा है करंट ईयर में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चलो, तो ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो हमने पहचान कर ली। पहचान क्यों करते हैं? क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को निकालना चाहते हैं। अगर हमें हेल्पिंग वर्ब पता लग जाएगा तो हम सेंटेंस को बहुत ईजिली से हम बना सकते हैं और दूसरों से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। और तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूअस, आप दोनों में से कोई भी प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज़, एम, आर प्लस V1 के साथ ING का यूज़ किया जाता है, आपको याद होगा तो, ठीक है। यानी कि वर्ब जो फर्स्ट है उसमें हम ING का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ING एक प्रोसेस को कंटिन्यू कर देता है, ठीक है। चलो, अब बनाते हैं, पार्क में कितने लड़के खेल रहे हैं, तो कितने या कितना, लेकिन लड़के, तो कितने लड़के, तो लड़के यानी कि नंबर है ना, 1 2 3 4 हम काउंट कर सकते हैं। तो हाउ मैनी आएगा, यानी कि नंबर में है तो हाउ मैनी लगाना है। तो रूल के अकॉर्डिंग WH फैमिली क्या है आपका, हाउ मैनी, हाउ मैनी, ठीक है। WH समझ रहे हो ना आप, WH का मतलब होता है जो आपके क्वेश्चन हैं जो W और H से स्टार्ट होते हैं, जैसे W से वॉट, व्हेन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। H से क्या होगा आपका, हाउ, है ना, हाउ फार, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जैसे हाउ मैनी, राइट, फैमिली, राइट, तो पता है आपको, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा और हिंट दे दिया। चलो बनाते हैं, हाउ मैनी रूल हो गया, यानी कि WH फैमिली हमने लगाया, हाउ मैनी यानी कि कितना। चलो, इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो लड़के यानी कि यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, यानी कि बॉयज़ क्या है आपके, नाउन है ना, और बॉयज़ को हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो क्या होगा, हाउ मैनी बॉयज़, बॉयज़, ठीक है, BOY बॉय और S लगा दो, हाउ मैनी बॉयज़, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, आर आएगी। क्यों? क्योंकि आर क्यों आएगा, क्योंकि बॉयज़ को देख के हमने लगाया यहाँ पे, हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग, प्लेइंग, ठीक है, इन द पार्क, पार्क में, इन द पार्क, ठीक है। इंग्लिश में तो पार्क बोलते हैं, नॉर्मली हम बोल देते हैं पार्क, है ना, तो पार्क होता है वैसे, ठीक है। हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट। चलो जी, तो ठीक है, हाउ मैनी हमने लगा दिया, काउंटेबल नाउन के हमारा बॉयज़, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इन तीनों में से आपका आर आ गया, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो हमने हटा दिया सब्जेक्ट, मतलब इसमें वर्ब क्या है यहाँ पे,
खेलना, खेलना यानी कि प्ले। और मैंने बताया ना कि जो भी V1 होगा उसमें ING इंक्लूड कर देंगे, क्यों तभी तो हमने टेक आउट किया है, तो ING लगा दिया। और कहाँ पे? इन द पार्क। इजी है। हाउ मैनी बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, राइट। पार्क में कितने बॉयज़ खेल रहे हैं, राइट। जैसे मैं और आपसे क्वेश्चन करता हूँ इसी में कि आपके पास कितने मार्कर हैं, आपके पास कितने मार्कर हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? ये तो हिंदी में मैंने बोल दिया। अब इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? हाउ मैनी मार्कर्स डू यू हैव, ठीक है। तो आपके पास कितने मार्कर हैं, हाउ मैनी मार्कर्स डू यू हैव। तो ऐसे आप नॉर्मली बना सकते हो सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने हिंदी में जो बोला आपके पास कितने मार्कर हैं, ठीक है। तो पहले इसकी पहचान करो। तो ये आपका जो है क्या है, यहाँ पे कोई सिंपल है, तो यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नॉन एक्शन हो गया। नॉन एक्शन का प्रेजेंट का पार्ट सेकंड है, जिसमें आपका डू और डज नॉट हैव लगाते थे, आपको याद होगा जब आपने नॉन एक्शन किया है, ठीक है। और हैज़ हैव का यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई चीज़ पास में होना। तो यानी कि मैंने ये बोला आपसे क्वेश्चन में कि आपके पास कितने मार्कर है, क्योंकि आपके पास है तो यहाँ पे हैज़ और हैव तो यूज़ होगा ही, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में डू और डज का भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो है क्या यूज़ करेंगे, डू यू हैव, ठीक है। तो हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव, ठीक है। और जैसे मैं बोलूँ इसी का एक और ऐसे ही सेम मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। सेम है, बस मैंने बच्चे लगा दिया। तो क्या होगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रंस तो नहीं होगा, चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है, नंबर में है। तो ऐसे ही मतलब जहाँ आप ऐसे ही नॉर्मली मन में सोचो और उसको ट्रांसलेट करो, फिर दूसरों से पूछो। आप ऐसे बना सकते हो, कोई चीज़ रट्टा नहीं लगाना है और आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा हाउ मच भी कंप्लीट हो गया और हाउ मैनी भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। वी हैव डन, राइट। अब करेंगे हम विच, ठीक है। चलो इसको करो फटाफट से। ठीक है जी, जो अब हम करेंगे विच करेंगे, ठीक है। हमारा ये भी हो गया। तो ये जितने भी हम बना रहे हैं ना, इसी के बेस पे बना रहे हैं, क्योंकि हमें ये जो रूल है हमें क्या करता है, ये हेल्प कर देता है कि हम सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं, लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हेल्प कर देता है। चलो जी, अब बात करेंगे विच, ठीक है। विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब होता है कौन सा, या विच का मतलब कौन सा या कौन सी, कौन सी, ठीक है। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, ठीक है। चलो अब जैसे कि अब इसका कोई सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, नॉर्मली मैंने लिखा मैंने आपसे क्वेश्चन किया आप कौन सी, ठीक है, क्लास में पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, राइट। चलो जी, मैंने ये सेंटेंस सोच लिया और मैंने पूछा आपसे। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे पूछना है दूसरों से, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी पहचान करो इस सेंटेंस की कि ये टेंस का कौन सा है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्यों? क्योंकि ता है ती है आ रहा है यहाँ पे, ते हो, राइट। तो आपका ये क्या है, प्रेजेंट का कौन सा है, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। जिसमें हमारा अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, आपको याद होगा डू और डज, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्लस में आपका V1, यानी कि नॉट में आता था ना, डू डज नॉट V1, है ना। तो यहाँ पे V1 आता है जब भी हम डू डज का यूज़ करते हैं। तो हमने पहचान कर लिया और इसकी हमने हेल्पिंग वर्ब को गेट आउट मतलब टेक आउट कर लिया, ठीक है। तो अब बनाओ, इसको कैसे बनाते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो WH फैमिली क्या है, यानी कि कौन सी। तो मैंने लिखा विच, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, यानी कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो,
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्लास ही है, सिंपल सी बात है। यानी कि यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ नहीं है ना, नाउन काउंटेबल, क्लास ही है ना, तो ऑब्जेक्ट इसको मान के चलो, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में आ गया, ठीक है, क्योंकि सारा काम इसी पे डिपेंड है। अब ऐसे ही याद रखना, मैं डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा ही नहीं बहुत डिफरेंट होता है। तो आप इसको ये मान के चलना है ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, ताकि ईजी रहे समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें बोलना सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो विच, क्योंकि ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा ना, काउंटेबल है कि जिसको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है जिसे हम नहीं गिन सकते। क्लास क्या है आपकी, है तो नाउन ये आपका। अभी काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल है क्लास, अगर देखा जाए तो काउंटेबल है, तो एक हिसाब से ये भी अप्लाई हो सकता है। तो क्लास क्या हो गया, विच क्लास, है ना। तो यहाँ पे विच क्लास। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू और डज। तो इनमें से क्या लगाऊं, डू लगाऊं या डज लगाऊं, डू लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है। तो विच क्लास डू यू, विच क्लास डू यू स्टडी, यानी कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, विच क्लास डू यू स्टडी, स्टडी, ठीक है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है। जैसे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ये तो हमने बना दिया, विच क्लास डू यू स्टडी, नॉर्मली इजी तरीके से, ठीक है ना। और ठीक है, और इसी को हम देखो, एक तो हो गया विच कौन सी, और हम इस जो इन विच है, जो इन विच वाला है, एक विच हो गया और एक आपका इन विच हो गया, ठीक है। तो इसको ना हम इन विच से भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इन लगा देता ना, इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो भी करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो आप चाहे विच लगा के बोलो, ठीक है, चाहे इन विच लगा के बोलो, दोनों ही ठीक है बोलने में, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, विच का तो मैंने बता दिया, यानी कि कौन सा या कौन सी। इन विच का मतलब क्या होता है, मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप ध्यान रखना, होता सेम ही है ये, कौन सा कौन सी, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। यहां पे देखो, क्यों, देखो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर मैंने इन ना लगाया होता, विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है, तो यहां पे देखो में, यानी कि इन तो है नहीं ना, तो इसमें मैंने इन लगाया नहीं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो अगर जहां पे आप देखो, जहां पे विच भी हो, कहने का मतलब है जहां पे कौन सी भी हो, ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जहां पे आपका कौन सा कौन सी और साथ में में आ जाए, ठीक है, मतलब ये तो हो गई कौन सा या कौन सी, साथ में में का भी यूज हो जाए, तो वहां पे आप इन विच लगा देना, ठीक है, राइट, ठीक है। तो देखो कौन सा कौन सी, ये तो है ही, साथ में में भी है, तो देखो कहाँ पे, फिर से जहाँ पे कौन सा या कौन सी, कौन सी, ठीक है, कौन सा या कौन सी, ठीक है। अगर ये सिंगल है, अगर ये सिंगल है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, विच, ठीक है, बस इतना ही है, तो आपको लगाना है विच, ठीक है। अगर पहला पॉइंट ये हो गया, मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा, अगर कौन सा या कौन सी, ठीक है, कौन सा या कौन सी और साथ में है, अगर में साथ में, ये तो है ही, साथ में भी हो सेंटेंस में, तो क्या आ जाएगा आपका, इन विच, इन विच, ठीक है। अब क्लियर हो गया। तो देखो इस सेंटेंस में आपका ये तो है ही कौन सी, और साथ में यहाँ पे जो है में भी है, तो बताओ ये आएगा या ये आएगा। अगर देखा जाए तो ये आएगा, क्योंकि ये वाला अप्लाई हो रहा है ना। तो इन विच, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, इन विच, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है। और
आप इसको अगर इससे भी बना रहे हो तो ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, बोलने में तो ठीक है बट अगर हिंदी में ज़्यादा ध्यान दो ना तो थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, समझ में आया, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं ओरल में और बताता हूँ, जैसे कि अब एक इसका बता देता हूँ, है ना, जो सिंपल हो बिल्कुल। जैसे मैंने बोला आपका फेवरेट कलर कौन सा है। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपका फेवरेट कलर कौन सा है। तो इस सेंटेंस में कहीं में आया? नहीं आया। अगर में आता तो इनविच हो जाता, कौन सा और में आता लास्ट साथ में तो इनविच हो जाता। फिर से देखो, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है ना, तो सिंपल है, कौन सा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विच आएगा। ठीक है, इनविच तो नहीं आएगा, तो विच, तो विच इज़ योर फेवरेट कलर, सिंपल सी बात है। मतलब ये हमारा क्या था, इसमें कोई वर्ब का यूज़ नहीं किया गया था, मतलब नॉन एक्शन का था, कोई वर्ब नहीं था, प्रेजेंट था। ठीक है, जो बच्चे जिनको आता है मतलब नॉन एक्शन टेंस तो वो कर लेंगे इसको। तो फिर से आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो विच कलर, है ना, कलर इनमें से काउंटेबल कलर होता है, नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है कलर तो, है ना, तो विच कलर, ठीक है, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़, तो कहने का मतलब है विच इज़, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ना ऑब्जेक्ट है, ना काउंटेबल है, ना अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या है, ये हट गया, तो विच इज़ सब्जेक्ट में योर फेवरेट कलर, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो जी, ऐसे अब जैसे कि और मैं, तो समझ में आया इन विच और विच में, है ना। और ऐसे नॉर्मली जैसे मैं बोलूँ आप कौन सी बुक पसंद करते हो, ठीक है, एक मैंने आप कौन सी बुक पसंद करते हो, मैं जो देखो आप कौन सी बुक पसंद करते हो, यहाँ पे कोई में नहीं है, सिंपल सा है कौन सी, अगर में होता तो इन विच हो जाता, है ना। चलो जैसे में वाला मैंने भी बनाया कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है। चलो तो सेम मैं ऐसे ही बताऊंगा, यानी कि विच में थोड़ा सा और बता देता हूँ, आप कौन सी बुक पढ़ते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन किया आपसे, आप कौन सी किताब पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क, आप कौन सी किताब पढ़ते हो, तो क्या होगा, तो विच, है ना, तो क्या है यहाँ पे, काउंटेबल है ना बुक तो, ठीक है, और तो काउंटेबल है, तो विच बुक, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसमें डू डज लगता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट वही है, तो विच बुक, तो क्या आएगा यहाँ पे, डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी जो बुक है, कौन सी किताब है पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड, ठीक है। तो देखो इजी था। अब देखो यहाँ पे कोई, ये तो है, यहाँ पे कोई में नहीं है, यानी कि हिंदी में जो में होता है ना, है नहीं, जैसे मैंने बताया था। अब जैसे मैं बोलूँ जैसे इन विच आपको समझ में आ गया कैसे लगाना, अगर कोई सा ऐसा हिंदी का सेंटेंस जहाँ पे ये भी हो और साथ में में भी हो, ठीक है, हिंदी में, तो वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इन विच, ठीक है। और अगर में नहीं है तो नॉर्मली आपका विच आ जाएगा, ठीक है, राइट। चलो जी इसको उतारो फटाफट से। ठीक है, समझ में आया। चलो जी, तो मैं इसकी हिंदी बता सकता था लेकिन हिंदी में कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया, ठीक है। और अगर आप विच या इन विच दोनों का यूज़ कर रहे हो बोलने में, ठीक है, तो एक तरह सा ठीक होगा बोलने में, चाहे इन विच यूज़ कर लो, इन विच कोर्स हैव यू टेकन या विच कोर्स हैव यू टेकन,
तो बोलने में तो चल जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा डीपली देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो आप चाहे इन विच यूज़ करो चाहे विच यूज़ करो, दोनों ही ठीक होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। चलो जी, ये हमने कर लिया है, अच्छे समझ लिया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम करेंगे, ठीक है, तो हमारा विच भी हो गया और इन विच भी हो गया। अब दो हमारे पेंडिंग है, हुज। अब बात करेंगे हुज की, ठीक है, यानी कि हुज। हुज का मतलब होता है किसका, ठीक है, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। तो हम बात कर रहे हैं किसका, यानी कि क्वेश्चन के बेस पे, ठीक है। तो हुज, जैसे कि मैं बोलूं यह है पेन किसका है, तो ये सिंपल है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, ध्यान दो, यह बिल्कुल सिंपल है, देखो ध्यान से, यह पेन किसका है, कोई वर्ब नहीं है। वर्ब क्या, वर्ब पता है क्या होता है, जैसे खाना पीना सोना देखना बोलना पढ़ना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों होती हैं, है ना, उसे वर्ब बोलते हैं। वैसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया मैंने थोड़ा सा, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ऐसा कहीं दिख रहा है कुछ वर्ब नहीं है ना, तो ये सिंपल है। तो ये आपका अगर देखो तो ये नो, फिर यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है तो मतलब नो है, नो एक्शन, यानी कि नॉन एक्शन हो गया। ये मैंने आपको नॉन एक्शन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप देख लेना, नॉन एक्शन। अब ये नॉन एक्शन क्या, नॉन एक्शन का मतलब होता है नो वर्ब, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जहाँ पे वर्ब नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन एक्शन, नो वर्ब, ठीक है। तो देखो है, तो ये आपका प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, यह पेन किसका है, राइट। अब प्रेजेंट है तो सिंपल है प्रेजेंट में, यानी कि इसमें इज एम आर आता है, ठीक है, यह पेन किसका है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली क्या है, हुज, काउंटेबल में क्या है आपका ऑब्जेक्ट, या काउंटेबल में क्या है पेन, तो यहाँ पे हुज पेन है ना, हुज पेन। अब इस इन तीनों में क्या आएगा, पेन के बेस पे लगाएंगे इज आएगा, है ना, तो हुज पेन इज दिस, यह को क्या बोलते हैं दिस, हुज पेन इज दिस क्वेश्चन मार्क, ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, ठीक है। तो ऐसे ही ये चेयर किसकी है, हुज, ठीक है, कैसे होगा, हुज चेयर इज दैट, अगर कोई दूर है चेयर तो वहाँ पे दैट यूज़ कर लेंगे, पास में है तो दिस यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही हुज मतलब किसका, तो ऐसे ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आपका हुज, फिर ये देख लेना, फिर इसके बाद हुज पेन काउंटेबल में हमने डाल दिया इसको, इज आपका इसमें आ गया, और सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं आपका, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है ना अदर वर्ड है, तो क्या यह को क्या बोलते हैं दिस, सिंपल सी बात है, इजी है ना। चलो जी, हुज हमारा हो गया। जैसे कि ये वॉच किसकी है, तो क्या होगा, ये वॉच किसकी है, हुज, ठीक है, ये वॉच किसकी है, तो हुज वॉच इज दिस, ठीक है, ये वॉच किसकी है, तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया ये पेन किसका है, हुज पेन इज दिस, तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो बोलने में। चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा एक बचा है वो है हमारा, तो हमारा हुज भी हो गया। अब बात करेंगे व्हाट काइंड ऑफ या व्हाट टाइप ऑफ, या तो व्हाट काइंड ऑफ यूज़ करो या व्हाट टाइप ऑफ यूज़ करो, ठीक है, दोनों की हिंदी एक ही है, तो दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, तो मैं एक ही लिख देता हूँ, मैंने लिखा व्हाट काइंड ऑफ, इसका मतलब होता है किस तरह का, ठीक है, किस तरह का, या व्हाट टाइप ऑफ, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि आप किस तरह के इंसान हो, जैसे आप किस तरह के इंसान हो, तो आपको देखने में ही पहचान मतलब पता लग गया कि ये यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है ना, देख लो कहीं वर्ब है, खाना पीना सोना देखना पढ़ना, ऐसा कहीं है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगी, नहीं है, तो ध्यान से देखो, और है भी ये लास्ट में, तो ये आपका क्या है, नॉन एक्शन है, इसकी पहचान करो पहले, तो आपका क्या है, नॉन एक्शन है मतलब नो वर्ब, नॉन एक्शन मतलब नो वर्ब, ठीक है, और प्रेजेंट में है आपका तो इज एम आर, नॉन एक्शन मतलब सिंपल टेंस इज एम आर वाला, ठीक है, आप देख लेना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इज एम आर, बस क्या है,
और कुछ है नहीं इसमें नॉन एक्शन में, ठीक है। तो बनाते हैं इसमें। तो आप किस तरह के इंसान हो, तो क्या आएगा, पहला डबल एच फैमिली क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, दो या तो दोनों में से कोई एक यूज़ करना है, मैंने यही लिख दिया। तो क्या आएगा, व्हाट काइंड ऑफ, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ। अब क्या है, काउंटेबल में क्या है, पर्सन है, तो पर्सन यूज़ कर लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, क्या लगाऊं तीनों में से, बोलो जी। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखो सब्जेक्ट देखो इस सेंटेंस में यू है, आप, तो यू के साथ आपका आर आता है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। हम गुस्से में कभी सैड में बोल देते हैं ना, गुस्से में, यार तुम किस तरह के इंसान हो, या तुम किस तरह के दोस्त हो, ठीक है। अब दोस्त की बात करें तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू, है ना, हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं। तो ऐसे ही, ठीक है, यार तुम किस तरह के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, तुम किस तरह के दोस्त हो, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड आर यू, ठीक है ना, राइट। तो ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ईजी है। तो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 आई हैव टोल्ड यू टुडे 6 WH फैमिली, ठीक है। तो मैंने आपको जो है 6 WH फैमिली आपको आज बता दिया है, और मतलब जो हमारी पीछे से जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही थी WH फैमिली की, आज जाके ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सेंटेंस सोचने हैं, जो आपने पहले किए हैं, जो अभी किए हैं, नॉर्मल सेंटेंस सोचो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ, लिखो, प्रैक्टिस करो और बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, लोगों से क्वेश्चन करो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और मैंने अभी बीच में एक ऐप के बारे में भी बताया था, बडी टॉक के बारे में, बडी टॉक या ओपन टॉक, ठीक है। तो बहुत अच्छी ऐप है, इसे डाउनलोड करो, जो एडवांस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है वो, ठीक है। तो इसे डाउनलोड करो और ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो, अननोन से इंग्लिश में बातें करो, और अपनी पर्सनल चीज़ें ना शेयर मत करना उनसे, बस नॉर्मली कम्युनिकेशन करना है, क्या हो रहा है, क्या उस कंट्री में, इस कंट्री में, और पर्सनल चीज़ें शेयर मत करना, ठीक है। डोंट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, राइट। और इसमें एक बात ये कि आपका नंबर जो है प्राइवेट होता है, मतलब सेव होता है, वो पब्लिक नहीं होता, ठीक है, इस ऐप में। तो जब भी आप बात कर रहे हो तो पर्सनल चीज़ें मत शेयर करना, नॉर्मली कम्युनिकेशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को इम्प्रूव करो। एडवांस वाले के लिए तो बहुत अच्छा है, डाउनलोड करो और बात करो। मैंने तो जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ऐप के बारे में ही पूछा था, जो अननोन पीपल था, तो आपने सुना होगा कि, तो मैं इसलिए पूछ रहा था ताकि ये ऐप सही है आपके लिए, नहीं है, तो आपने सुना था कि हाँ ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं फेक होते हैं, फेक पीपल होते हैं, बट मतलब बात करना दूर बात करो, लेकिन पर्सनल चीज़ें शेयर मत करो और इग्नोर करो, कोई बात नहीं करता। बस हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि इंग्लिश हमें सीखना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश तभी आएगी बोलना जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलोगे, ठीक है, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, ठीक है, चलो जी, इसको कर लो, समझ में आ गया ना, ठीक है, चलो, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, ओके।